हमें कोई नेता से मतलब नहीं है। हम सच सुनेगा देश, इसका मतलब यही है कि हम सच होगा वही सुनाएंगे, बेमतलब के किसी को कुछ नहीं सुनाएंगे। और सच सुनेगा देश। नमस्कार, SBS खबर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया शो लेके आए हैं जिसका नाम है सच सुनेगा देश। कलपुर जी, हमने एक नया शो चालू किया है, सच सुनेगा देश। तो सच सुनेगा देश के माध्यम से हम अपने देशवासियों को ये बताना चाहेंगे कि देश में क्या माहौल हो रहा है, कौन सी पार्टी राजनीति कर रही है, क्या कोई नया मैटर छिड़ गया है या क्या हो गया है, ये सब हम अपने देश को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और हमने ये सच सुनेगा देश ये जो शो चालू किया है, ये हम अपने दर्शकों के ऊपर रखते हैं। क्यों? अगर दर्शक चाहेंगे तो हम इसको हफ्ते में एक बार करेंगे, दर्शक चाहेंगे तो महीने में एक बार करेंगे। जैसा प्यार मिलेगा इस शो पे वैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज सच सुनेगा देश में हम आज आपको ये बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े गैंग के एक मेंबर यानी कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसने देशद्रोह के नारे लगाए। और पहले आप ये वीडियो देखिए। आजादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी। नस्ल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? तो देखा आपने वीडियो के अंदर के किस तरह से कन्हैया कुमार ने देशद्रोह के नारे लगाए थे। और कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मैंने नहीं लगाया। एक बार मान लेते हैं कन्हैया कुमार ने नहीं लगाया, लेकिन उमर खालिद ने तो लगाए थे। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि उमर खालिद के पास में कन्हैया कुमार खड़ा है। तो देशद्रोह जो जिस पे मुकदमा चल रहा है, और कन्हैया कुमार पे भी मुकदमा चला है, वो जेल भी गए हैं और अभी भी जमानत पे बाहर हैं। तो अगर उमर खालिद ने देशद्रोह के नारे लगाए थे तो उनके पास में खड़ा हो गए, तो तुम्हारा भी देशद्रोह के मामले में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो कांग्रेस पार्टी ये क्या चाहती है, मतलब कलबुर्गी जी क्या चाहती है वो? मतलब हम ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम सच दिखा रहे हैं। इसलिए हमने अपने शो का नाम ही ऐसा रखा है, सच सुनेगा देश। और हम बीजेपी के बारे में भी बताएंगे। पहले कांग्रेस की बात सुनिए, फिर बीजेपी की भी बातें सुनाएंगे आपको कि वो कैसा कर रही है। तो कलबुर्गी जी, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने पक्ष में लिया है, क्या सोच के लिया है? क्या इससे कांग्रेस की नैया पार होगी या डूबोगी? आपको क्या लगता है? ये जो फैसला कांग्रेस ने लिया है, ये मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि ऐसे देशद्रोही को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में इसको कांग्रेस को नुकसान है। और ये जो कन्हैया कुमार है, इनका इतिहास काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है, और अब उनको कांग्रेस ने शामिल किया है, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। और रही बात दूसरी, अब कांग्रेस के पास अब ऑप्शन भी नहीं है, क्यों जो अच्छे चेहरे हैं वो कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए कांग्रेस की भी मजबूरी हो सकती है। और ये कन्हैया कुमार जो अभी कांग्रेस है, ये तो एक समझो कि अपने जो कमरा होता है उसका गेट नहीं होता है, तो उसमें हर कोई आता है हर कोई जाता है, यही सिस्टम बना के कन्हैया कुमार शायद एंट्री ले ली होगी कांग्रेस में। और मैं इसके पार्टी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये काम अच्छा किया है। ये कन्हैया कुमार जैसे आदमी को यहाँ या नेताओं ने उनको मतलब बैठ के मीटिंग करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। ये जो एंट्री ले रहे हैं ऐसे बंदे की, तो इसे नुकसान होगा या फायदा, ये तो जनता तय करेगी। कलबुर्गी जी, आप जानते ही हैं कि मतलब कांग्रेस वो पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने ऐसे गृह मंत्री दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस ने एक ऐसा राष्ट्रपति दिया अब्दुल कलाम, वो एक ऐसे चेहरे दिए कांग्रेस ने। अब कांग्रेस कैसे चेहरे पे जा रही है? ये कैसा क्या हो गया? क्या कांग्रेस के, चलो कांग्रेस के नेता बदल गए, जो कुछ नेता पुराने भी आज भी कांग्रेस में है, तो कांग्रेस ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति दिया, प्रणब मुखर्जी जैसा राष्ट्रपति दिया, बहुत बढ़िया राष्ट्रपति थे। और कांग्रेस ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा गृह मंत्री मांग है कि सच सुनेगा देश, ये एक एपिसोड चलो आप हफ्ते में या महीने में, लेकिन अब हम उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि हफ्ते में चलेगा या महीने में। ये जनता निर्णय लेगी कि हमारे सब्सक्राइबर है, यूज़र है, जो हमें बताएंगे कि हमारे चैनल कैसे चल रहा है, उस हिसाब से हम उसको सच सुनेगा देश को हफ्ते में चलाएं या एक महीना में लास्ट दिन या फर्स्ट डे को चलाएं। इसके बारे में हम आगे
महीना 20 दिन बाद फिर हमारी जो रिपोर्टिंग होगी उसी हिसाब से बताएंगे। और हमारे प्रहलाद गुरुजी से थोड़ा उनसे और तो मैं आपको कालूपुर जी ये बात बताना चाहता हूँ कि SBS खबर हमारे दर्शकों की हर डिमांड पूरी करती है और SBS खबर ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई खबर है। हम अपने हर न्यूज़ में नीचे चलाते हैं, अपने नंबर देते हैं SBS खबर के कि आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके गांव में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई मैटर है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं, हम आके वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। बड़े चैनल नहीं आएंगे, SBS खबर वहाँ पे पहुँचेगा। और SBS खबर ने इसी सोच को साथ में लेते हुए चलते हुए हमने ये शो चालू किया जिसका नाम है सच सुनेगा देश। तो कालूपुर जी, आज ये बात तो कन्हैया कुमार वाली तो हो गई कि भाई कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपने साथ लेके अपना ही नुकसान करेगी। कल हमने कन्हैया कुमार का जो इंटरव्यू था हमने देखा था जिसमें कन्हैया कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस को, देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना है। अब ये क्या मैटर हो गया? देश को बचाना है तो कांग्रेस को, देश तो पहले से ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ये कमेंट भी करेंगे कि ये तो गोदी मीडिया है। आजकल ये भी एक स्टैंड है कि जो सच बोलता है उसे गोदी मीडिया का खिताब मिलता है, तो ऐसे में हमें गोदी मीडिया का खिताब मंजूर है। ठीक है, क्योंकि हम सच बोलेंगे, जो सच है वो दिखाएंगे। और सच ये भी है कालूपुर जी कि अभी आपको पता है कि LPG गैस सिलेंडर का क्या भाव चल रहा है, आपको पता है? अभी LPG अभी लगभग 900 रुपये टंकी है। तो ये भी एक मोदी सरकार की एक नाकामी है, आप जानते हो, क्योंकि हम सबके खिलाफ बोलते हैं। अभी चलो मान लिया पेट्रोल डीजल में तो राजस्थान सरकार भी वेट लगाती है, इसलिए वो बढ़े हुए हैं, लेकिन LPG तो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो क्यों नहीं घट रही है? इसमें आपका कोई? उसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें मोदी जी का थोड़ा बहुत तो मतलब, जैसे मान लो ये महंगाई है, इसमें हर आदमी, मजदूर आदमी, आजकल हर घर में गैस सिलेंडर है, उससे हर आदमी को परेशानी जूझ रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इतना कहूँगा कि अभी जो ये वैक्सीन वाला जो टीकाकरण चल रहा है, ये भी मतलब करोड़ों अरबों का टेंडर है, और इसमें हो सकता है कि मोदी जी की मतलब उनके, अब जनता को तो फ्री दे रहे हैं वैक्सीन, लेकिन उनके पैसे इसमें निकालें, शायद ये भी हो सकता है। हाँ, सही बात है। लेकिन तो ये भी सही बात है, लेकिन चलो ये भी बात हो गई, चलो वैक्सीन लगा रहे हैं मोदी जी इसलिए गैस सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है। और अब हम कांग्रेस पे वापस आ जाते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी, कन्हैया कुमार जो देशद्रोह नारे लगा चुका है, जिसके ऊपर चार्जशीट है, जो जमानत से बाहर है, एक बार जेल भी जा चुका है, ऐसे लोगों को साथ में लेके क्या साबित करना चाहती है? क्या वो जीतना चाहती है या और अपनी छवि को नीचे गिराना चाहती है? कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करके अपनी छवि को गिरा रही है। वो ये सोचती होगी कि मैं क्यों हार रही हूँ। SBS खबर से सुन लीजिए कि आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप हमेशा एक पक्ष को साथ में लेकर काम करते हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं जिन्होंने कोई ना कोई देश में कांड किया हो, देशद्रोह के नारे लगाए हो, जिसमें देशद्रोह का कोई हाथ हो, मतलब जो आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हो। जैसे दिग्विजय सिंह आए दिन आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं, और कन्हैया कुमार ने देशद्रोह के नारे लगाए हैं। इससे क्या साबित होगा? इससे क्या कांग्रेस उभर आएगी या नीचे जाएगी? इससे कांग्रेस और नीचे जाएगी और आने वाले टाइम में सिमट जाएगी। ऐसे जो नेताओं के या ऐसे मतलब कॉलेज के छात्र संघ जो गंदे विचार के, जो ये कन्हैया कुमार के जैसे अपने ये देश में जो देशद्रोह के नारे लगाने वाले को समर्थन करेगी या उनको अपने पार्टी में ज्वाइनिंग करेगी, तो इससे कांग्रेस को भारी नुकसान होगा आने वाले टाइम में। और इसमें पार्टी कोई ख़राब नहीं होती है, उनके नेता खराब होते हैं। अब कांग्रेस में नेता बहुत कम बचे हैं, सही नेता। हमारे जो SBS खबर का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर एक मैसेज आया था एक दर्शक का, हमने जब ये डाला उसमें कि आज से हमारा एक नया शो चालू होगा जिसमें सच सुनेगा देश में हम देश की बात, जनहित की बात जनता तक पहुंचाएंगे, और हम आपस में रिपोर्टर इसका एक टेस्ट करेंगे और इसको जनता तक, इस राजनीति पार्टियों का पर्दाफाश करेंगे। तो हम ये भी बात कह रहे हैं कि मतलब अभी जो ये अपने ट्विटर एंड पे मेरे मैसेज आया था कि उसमें बताया है कि विपक्ष बड़ा मजबूत है हमारे देश का। वो कैसे, आप जानना चाहते हैं? वो इसलिए मजबूत है कि विपक्ष इतना मजबूत है, ये विपक्ष हमें हमेशा के लिए चाहिए कि आज तक केंद्र में जो सरकार है उसने एक भी घोटाले नहीं करने दिए इस विपक्ष ने। मतलब वो एक चुटकी ले रहे हैं इस बात की कि मतलब विपक्ष बड़ा मजबूत है, ये विपक्ष हमें जिंदगी भर चाहिए, ये विपक्ष सत्ता में नहीं आना चाहिए, विपक्ष में ही रहना चाहिए, ताकि ये सरकार को घोटाले तो नहीं करने देगा। आज तक के मोदी सरकार के कोई घोटाले सामने नहीं आए। इसमें आपकी क्या राय है?
देखो, मोदी जी जो अभी देश में सेवा करे, ये निस्वार्थ सेवा है। और कोई अगर अदर पार्टी सोचे कि घोटाले करेगा और हम उनको करने देंगे, ये उनको बिल्कुल भूल है। क्योंकि मोदी जी की ऐसी सोच नहीं है जो घोटाले करें। उनको क्या है, उनको 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को चाहिए। उनके आगे पीछे कुछ है नहीं। एक उनकी माँ है, ठीक है, उन्होंने वो माँ को ही संभालते हैं और देश को मतलब 24 घंटे वो ड्यूटी देते हैं। विदेशों में दौरा करते हैं और विदेशों में जब मोदी जाते हैं तो उनको लोग मतलब एक अलग ही पहचान देते हैं। और आज हमारा भारत जो 8-9 साल से जो मोदी जी इस देश के पीएम है, उसके बाद हमारे देश की बहुत अच्छी छवि है जो विदेशों में, विश्व के अंदर। और जो अभी ये कोरोना काल में जो इतनी फ्री में वैक्सीन कहाँ से लाए, कहाँ यहाँ भारत में उत्पाद थी। लगभग उन्हें 70% वैक्सीन भारत के सभी मतलब देशवासियों को लगा चुके हैं। और मोदी जी बहुत अच्छे मतलब प्रधानमंत्री है। ये निस्वार्थ मतलब देश की सेवा कर रहे हैं। ये ना तो विपक्ष को मौका ही नहीं देंगे कि मतलब कालाबाजारी की या मतलब देश में घोटाले की। विपक्ष को बोलो आप सर भिजो के बैठ जाओ, आप ये मत सोचो कि हम उनको करने नहीं दे रहे हैं। वो करेंगे ही नहीं, आपको ऑप्शन देंगे ही नहीं। कलबुर्गी जी, अभी आपने मोदी जी की तारीफ की, तो हमारे जो सब्सक्राइबर में से कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो वो तो लिखेंगे गोदी मीडिया। इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या गोदी मीडिया? हम गोदी मीडिया जो कहने वाले कहते रहेंगे। हम सच सुनेगा देश का मतलब क्या होगा, इसका पूरा सही दिमाग लगाओ। सच सुनेगा देश, हमें पार्टी हम खुद करेंगे। पार्टी कोई खराब नहीं होती है, उनके अंदर नेता खराब होते हैं, उन राजनेता खराब होते हैं, विधायक MP MLA वो खराब होते हैं। पार्टी क्या खराब है? पार्टी कई टाइम में कांग्रेस थी, खूब मतलब अपने इंदिरा गांधी जी थे, वो बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री थी, लेडीज मुख्यमंत्री में। आप सर कैसे कह सकते हैं अच्छी मुख्यमंत्री? उन्होंने आपातकाल लगाया था जिसमें बेकसूर लोगों को जेल में ठूसा था, ये भी आपको पता होगा शायद। वो जो ठूसा था उनकी कोई वजह थी, वो प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री नहीं। वजह ये नहीं थी, वजह सिर्फ ये थी, दर्शकों को हम बता दें, आपको भी पता है क्योंकि आप रिपोर्टर हो। वजह सिर्फ इतनी थी क्योंकि जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्होंने ये दावा ठोका था अदालत में कि उन्होंने चीटिंग करके उन्होंने जीत हासिल की है। तो अदालत ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। तो इंदिरा गांधी ने इसी डर से आपातकाल लगा दी थी। इंदिरा गांधी बहुत मतलब लेडी सिंघम थी और उन्होंने जो काम किया वो अच्छा किया। और कुछ काम उनके हाथ से गलत हो गए, वो भी हम मान रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस उस टाइम में बहुत मतलब पावरफुल थी। नेहरू वाली टाइम, पंडित नेहरू वाली टाइम का आपको क्या कहना है? नेहरू जी तो अब क्या है कि कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। नेहरू जी आपको पता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए आपने वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा वोट मिले थे कि उनको प्रधानमंत्री बना जाए, फिर भी महात्मा गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। इसमें आपको देखो, ये सारी नेहरू जी की देन है। जो अभी नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, हो सकता है कि उनके कर्मों में यही लिखा हो कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहे। अब ठीक है, पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, बातों को दबाई दी जाती थी। अब सर मैं आपको कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री के टाइम का एक कांड बता देता हूँ। नेहरू के टाइम में ये कांड हुआ था, देश का विभाजन हुआ। और इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये कांड हुआ कि देश में इमरजेंसी लगी। राजीव गांधी जी के टाइम कुछ हुआ होगा, लेकिन आते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे थोड़ा याद नहीं है। मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ था अपने ये घोटाले, बहुत घोटाले हुए। और एक प्रधानमंत्री और थे जिसमें राम मंदिर पे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर थे अपने मुलायम सिंह यादव यूपी के। बहुत ही अंधाधुंध गोलियां चला के कार सेवकों की हत्या कर दी थी। आज यूपी की जनता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबको क्यों वोट दे? ये सब चलो अवैसी तो एक चीज को लेके चलता है, मुस्लिमों को साथ में लेके चलता है, वो तो मुस्लिमों की बात करता है। और ये लोग दोहरी चाल चलते हैं। ये बात हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं ये लोग, और करते हैं किसी के लिए कुछ नहीं है, अपना घोटाला अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन लड़ाने का काम करते हैं। और आरोप लगाते हैं कि RSS लड़ा रही है या बीजेपी लड़ा रही है। एक और कश्मीरी पंडितों पर, जब भी मैं कश्मीरी ये बात सुनता हूँ, कश्मीरी पंडितों का मेरा खून खौलता है। मैं पत्रकार हूँ, लेकिन चाहे वो कोई भी है देश का, हिंदू या मुस्लिम हो, अगर किसी का बेवजह किसी को तकलीफ होती है तो इंसान यही कहता है, इंसानियत यही कहती है कि खून खोलना चाहिए। एक और मैं आपको बता देता हूँ, अपने दर्शकों को भी बता देते हैं, आपको भी बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कि एक बार हम साथ में थे, शायद दिल्ली जा रहे थे ट्रेन में।
दिल्ली जा रहे थे तो जब मैं ऐसे नीचे उतरा था कुछ लेने के लिए तो एक भाई साहब ऐसे कांग्रेस बीजेपी दो कर रहे थे एक सीट में बैठे हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जी आप कांग्रेस को इतना गलत क्यों कहते हो, क्या आपने कभी इतने बड़े हो गए, वो थे शायद मेरे हिसाब से 40 साल के थे। तो मैंने कहा आप कांग्रेस को इतना गलत क्यों कहते हो, क्या कांग्रेस को आपने अभी इतने बड़े हो गए आपने कभी वोट नहीं दिया। तो उन्होंने क्या कहा था पता है कि मेरे एक फूफा थे वो कांग्रेस की टिकट पे पार्षद पे चुनाव लड़े थे, ठीक है, और वो अपना बता रहे थे जोधपुर के थे वो, कि जोधपुर में मेरे फूफा थे जो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे और मेरे फूफा थे और मेरा वोट भी वहीं लगता था, हमारा घर भी वहीं है, हमारे जिस बुआ जी का घर है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं उस टाइम कांग्रेस को वोट देने गया था, अपने मन में ये ठान के गया था कि मैं वहाँ जाके कांग्रेस को ही वोट दूंगा। जब मैंने कांग्रेस की जो बटन आता है, जो हाथ का बटन, वहां पे मैंने उंगली ऐसे टच करनी चाहिए, उस टाइम मेरी आत्मा कांपने लग गई, मेरी आत्मा ने मेरा साथ नहीं था। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ भाई साहब। तो कैसा इसलिए हुआ भाई साहब है कि जब मैं कांग्रेस को वोट देने जा रहा था तो मेरे आंखों के सामने कश्मीरी पंडित चिल्लाने लग गए। मैं क्यों, ऐसा क्यों कि कश्मीरी पंडितों का जो भी हाल हुआ उसमें कांग्रेस की देन है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, कहा ये बात है, और उसकी बात सही थी, वो मैं बताता हूँ क्यों सही थी। चलो मान लिया कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बात, कांग्रेस ने उनको फिर से कुछ कर बसाने का कुछ किया नहीं किया, कांग्रेस ने मतलब कुछ एक्शन लिया नहीं लिया। एक्शन तो दूर, उसने आज तक कभी बोला ही नहीं कश्मीरी पंडितों के बारे में कि उनके साथ गलत हुआ। ये आपको सही लगता है? ये जो कश्मीरी पंडितों वाला मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था कांग्रेस के लिए, और आज ऐसे पहले पुराने मुद्दे को देख देख के जनता अब संभल चुकी है और हर आदमी पढ़ा लिखा है और उन मुद्दों को मतलब सोच विचार करके ही कांग्रेस को हर बार इस बार मात मिल रही है, देश के अंदर जो हार का सामना करना पड़ रहा है। तो कालू जी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा पुराना हो गया लेकिन घाव अभी भी ताजे हैं, ठीक है। एक घाव और अभी चल रहा है बंगाल में, अभी तक हिंसा हो रही है वहां पे, अभी तक हिंसा हो रही है और ममता बनर्जी वहां पे हिंसा मतलब करवा रही है, ना कुछ वो बोल रही है ना कुछ बात, अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रही है और कांग्रेस जो भी पार्टियां हैं बोल नहीं रही है। ये मुद्दा हमने याद है आपको झील के पास भी उठाया था, बंगाल हिंसा वाला, और आज वो कायम है। उस न्यूज को कितने महीने हो गए और आज भी वो कायम है कि बंगाल में हिंसा हो रही है, लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं। फिर पार्टियां ऐसे करेगी तो जनता कैसे वोट देगी उन्हें, और फिर जब हारती है तो कहती है कि ईवीएम में खराबी है। अब बंगाल का हिंसा का क्या करे, उसमें कांग्रेस अभी नहीं बोल रही है। अभी कन्हैया कुमार ने कल इंटरव्यू दिया, उसमें कन्हैया कुमार ने कहा था कि देश खतरे में, तो क्या बंगाल में सरकार जो ममता की है उसमें कन्हैया ने एक शब्द नहीं बोला। जब कश्मीरी पंडितों का हुआ तो उसने एक शब्द नहीं बोला, अपने गृहबान पे झांक के नहीं देखा कि मैंने देशद्रोह के नारे लगाए थे। और ये भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब चलो वो तो जब चुनाव आते हैं कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन अब हम ये सच बोल रहे हैं, लेकिन यही सच से कुछ लोगों को खटकेगा क्योंकि सच कड़वा होता है। सबसे कड़वा होता है बंगाल की हिंसा में बंगाल के हिस्सा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो ममता बनर्जी है ये अकेली नहीं है, उनके पास अदर पार्टियां भी है सपोर्ट उनका। मतलब अब अदर पार्टियां कोई एक दो पार्टी तो है नहीं, बस सैकड़ों पार्टी है, वो ममता को कुछ अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कोई बाहर नहीं आ रहा है। अब है सपोर्ट ज़रूर है, तभी तो इतना वो नाच नचा रही है बंगाल वालों को। और उसमें जो बीजेपी है वहाँ बीजेपी की उतनी कमबैक नहीं है कि वो वहाँ पे ममता को मतलब वहाँ से जड़ें उखाड़ के फेंक दे। लेकिन इस बार अगर बीजेपी ठीक है, उनको वहाँ पे मत बहुत मिले हैं, मतलब उनकी लगभग वहाँ पे अब जो ये राजनीति जो है ना वो वहाँ पे मजबूत होती जा रही है। लेकिन फिर भी ममता वहाँ मतलब जैसे तैसे करके चुनाव उन्होंने जीत लिया, अहिंसा भी ऐसे ही चल रहा है, उनके पास अदर पार्टी का फुल सपोर्ट है। हम अभी पिछले दिनों हम इंडस्ट्रीज एरिया गए थे, रिपोर्टिंग तो हमने की नहीं थी, हम ऐसे ही कुछ काम से गए थे। तो वो जो बंगाली वहाँ पे रहते हैं उन्होंने क्या बोला था याद है आपको? जी हमें बताओ। हमारे वो बोला था कि ममता मतलब वहाँ पे दुर्गा पूजा होने नहीं देती है और वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, उनके घरों में घर जला दिए। जो ममता के जो विपक्ष में थे उनको बहुत परेशान किया और वहाँ के जो मेरे ख्याल से एक बीजेपी नेता को भी उन्होंने वहाँ से जैसे तैसे करके मरवा दिया था। और ममता जी जो अभी ये जो प्लान चला रही है, इसे आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल होगा ममता का भी। तो कालूपुरू जी, हम तो फिलहाल सच सुनेगा देश में यही कहना चाहते हैं कि देश यही सच सुने कि सच यही है जो अभी हमने
अपने दर्शकों को हमने आपस में जो डिस्कस किया है, जो आपको वीडियो दिखाया है, उसमें सच यही है कि कांग्रेस देशद्रोही नारे लगाते उनको साथ में लेती है, कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार होता है उन पे नहीं बोलती है, मनमोहन सिंह के टाइम घोटाले होते हैं, बंगाल हिंसा पर नहीं बोलती है, मतलब जो अनहोनी काम होते हैं वो कांग्रेस करती है। और फिर कहती है मैं क्यों हारती हूँ। समाजवादी पार्टी है, कार सेवकों पे गोलियां चलवाती है राम मंदिर के मैटर पर, ठीक है, और जो भी मैटर है, मतलब अब सोचो अगर देश में राज करना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। ऐसे एक कांग्रेस क्या सोचती है कालूपुरुष जी, ये सोचती है कि मैं चुपके एक का साथ दे दूंगी और ऐसे ऐसे ऊपर का साथ दे दूंगी, ऐसे थोड़ी चलता है। जनता अब समझ चुकी है, अब जनता ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि अब एंड्रॉयड ज़माना है और एंड्रॉयड ज़माने का मतलब फेस टू फेस जो हिसाब किताब है वो एकदम मतलब फेस टू फेस होता है। पहले लोग जो क्या है कि इतनी मतलब गहराई तक नहीं जाते, इतनी बातों को सीरियस तक नहीं लेते। आजकल देखो हर घर में अखबार, हर घर में 5-4 मोबाइल, हर घर में सुविधा है। इस सुविधा अब एंड्रॉयड मोबाइल है जिसके पास, वो मतलब दिल्ली से कोई भी मतलब न्यूज़ है, जो कुछ भी वहाँ पे कांड हुआ है, कहीं पर भी हुआ है, देश के हर कोने में, विदेशों में क्या देश में, तो वो एक ही मिनट में आज के जो युवा वर्ग के लड़के हैं या लड़कियां हैं वो देख लेते हैं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं है, उसमें कौन सही है कौन गलत है। इसके कारण ही अभी ये कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी कांग्रेस अगर अपनी नीतियां सुधार ले, जो उनके राजनेता हैं वो बैठ के मीटिंग कर ले कि ऐसे जो फ्रॉड जो मतलब आदमियों को पार्टी के अंदर एंट्री लेना है या नहीं लेना है, वो उनको खुद डिस्कस। कश्मीरी पंडितों के बारे में भी थोड़ा बोल दे। कश्मीर पंडितों के बारे में मैंने पहले भी बोल दिया, अब फिर बोल दूंगा कि बोल दे कांग्रेस उसके बारे में जैसे तैसे करके अभी भी उन्होंने अपनी माफी मांग ले कि भाई जो हो गया उसको छोड़ो, और जो हुआ उनके साथ गलत हुआ, हाँ गलत हुआ, और आगे से ऐसे कोई भी मतलब हमारे सत्ता में या किसी और के सत्ता में हो तो ऐसा बुरा हाल देश के अंदर किसी का। थोड़ा ममता को भी फटकार लगाए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए बंगाल के अंदर। कांग्रेस ऐसे अगर सोच विचार कर लेना, जैसे अभी जो देश में मोदी जी कर रहे हैं, मतलब सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना। अब हम कह रहे हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन अभी मैं 1100 किलोमीटर का टूरिंग करके आया था, वहाँ पे रोड पे एक ही गड्ढा नहीं है। जैसलमेर से, यहाँ से हमारे बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से तन्नौर, तन्नौर से लोंगेवाड़ा, जहाँ 1971 वाला युद्ध हुआ था, वहाँ तक एक भी गड्ढा नहीं है। इतनी मतलब साफ और मतलब चौड़ी रोडें हैं, और वहाँ पे गाड़ी मतलब एकदम हवा की तरह चलती है, और वहाँ पे कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोल रहे हैं कि ये पेट्रोल महंगा, तो गाड़ी तो मतलब एक देखो ना टूट नहीं रही है, और गाड़ी मतलब एवरेज क्या दे रही है ये भी देखो। जब यहाँ से 1100 किलोमीटर चलाओ, लेकिन टूटी हुई रोड होगी, आपको तेल मिल रहा है 95 रुपये लीटर और वैसे मिल रहा है 110 रुपये लीटर, तो वो आपको गड्ढे में तोड़ा के गाड़ी को, और मतलब एवरेज वहीं आएगा 95 रुपये। लेकिन अब जनता जो समझदार है उनको तो सब पता है कि अब देश में विकास होगा, थोड़ा बहुत कहीं में कोई चीज़ महंगी मिलेगी, कोई सस्ती मिलेगी। हाँ मैं मान रहा हूँ कि आज की दिनचर्या में पेट्रोल, मोबाइल, बाइक, ये हर कोई जैसे मजदूर आदमी है या बड़े लोग हैं या मीडियम वर्ग के लोग हैं, जैसे तैसे हैं, उनको चाहिए। लेकिन अब थोड़ा उनको सही नज़रिए से देखो कि ठीक है अभी 7-8 साल में विकास भी हुआ है, हो सकता है कि विकास में कुछ पैसे ज़्यादा लग गए होंगे, तो उनको जैसे तैसे करके हिसाब किताब को बराबर के लिए कोई चीज़ें महंगी करनी पड़ती है, कोई चीज़ों को सस्ती करनी पड़ती है, कोई चीज़ें आज भी वही रेट पर पड़ी है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये आ गया कि कोरोना के कारण इस देश की कमर टूट गई, देश की क्या विश्व की टूट गई। इसके कारण ये थोड़ा सा भारत अभी तक सोने की चिड़िया नहीं बन सका, नहीं तो सोने की चिड़िया बन जाती 24 तक। धन्यवाद कालूपुरुष जी। तो ये हमारे रिपोर्टर कालूपुरुष जी थे, जो मतलब बहुत ही धुरंधर रिपोर्टर हैं और लोग इनकी डिमांड करते हैं कि इनसे रिपोर्टिंग करवाओ। तो इसलिए हमने आज ये शो चालू किया है, सच सुनेगा देश, और हमने आपको सच सुनाया। और एक बार यही सच फिर से हम कांग्रेस के लिए भी कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ बोल दे, बंगाल हिंसा में ममता को कुछ बोल दे, तो फिर भी उसके कुछ पाप धुल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, और दूसरी बात ये कि कांग्रेस कहती है हम क्यों हार रहे हैं, थोड़े अपने विचारों पे ध्यान दे, अपने गिरेबान पे झांक के देखे। अब कांग्रेस को कुछ सवाल करते हैं कि 70 सालों में क्या किया, तो कांग्रेस के कुछ जो सपोर्टर हैं, हम तो उन्हें चमचा, कुछ लोग चमचा भी कहते हैं, हम तो उन्हें सपोर्टर ही कहेंगे। उनके जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि एम्स बनाया, फलाना बनाया। अरे तो 70 साल रहे हैं तो कुछ तो करेंगे ही। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही। 70 साल राज किया तो कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो 70 साल कौन करने देता है।
यही तो बात है ना। और मोदी जी आए तो मोदी जी ने जो कहा 317 हटाएंगे, हटी। राम मंदिर बनाएंगे, बना। सीए लाएंगे, लाए। 3 तलाक हटाया। लेकिन हम कोई मोदी जी का या कांग्रेस के या बीजेपी के कोई जानी दुश्मन नहीं है। हम तो वही दिखा रहे हैं जो सच है। सच सुनेगा देश तभी तो आगे बढ़ेगा देश। यही तो कहना चाहते हैं। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमें कोई नेता से मतलब नहीं है। हम सच सुनेगा देश, इसका मतलब यही है कि हम सच होगा वही सुनाएंगे, बेमतलब के किसी को कुछ नहीं सुनाएंगे। और अगले सच सुनेंगे देश में अगर हमें दर्शकों का प्यार मिला तो आगे सच सुनेंगे देश में अगले शो में कुछ और मुद्दा लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे, कालू पुरोहित और मैं प्रहलाद पुरोहित दोनों। और कालू पुरोहित जी और कुछ कहना है या हम अपने शो का यहीं मतलब करें समापन? आज का शो यहीं कंप्लीट करते हैं। अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? दर्शकों के लिए सच सुनेगा देश को मतलब इस न्यूज़ को गहराई से देखो और सुनो, मतलब इस न्यूज़ में क्या क्या बोला है, बस उसके हिसाब से आप आगे हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहना और हमारे व्यूज़ बढ़ते रहेंगे तो हम सच सुनेगा देश जो गहराई से गहराई की न्यूज़ है वो आप तक पेश करेंगे। और हमारा चैनल है वो हमारा नहीं है, आप सबका है। जो कोई आदमी अगर दुविधा में है या मुसीबत की घड़ी में तो SBS चैनल उनका फुल सपोर्ट करेगी। हमारे पट्टी के नीचे नंबर चलते हैं, हमारी 24 घंटे मतलब फ़ोन चालू रहता है। आप जब भी कोई मुसीबत में हो और किसी को कोई प्रशासन या कोई नेता कोई और मतलब उनके नहीं सुनाई दे कर रहे हैं तो हम उसको आवाज़ को उठाएंगे और अपने जनता तक उस आवाज़ को लाएंगे और फिर हम अपने जनता का शुक्रिया करते हैं। तो कालू पुरोहित जी ने जो कहा वो आपने सुना। हमारा यही कहने का मतलब है कि SBS खबर आपकी अपनी आवाज़ है, इसे सब्सक्राइब शेयर करके बुलंद कीजिए क्योंकि हम आपका मुद्दा जनता तक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा छोटा सा चैनल है। अगर आप चाहोगे तो एक दिन बड़ा ज़रूर बनेगा क्योंकि 1K सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं और भगवान ने चाहा तो 1 मिलियन भी पूरे होंगे। तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।